नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं टांडिया जी क्लासेस। आपके अपने YouTube चैनल टांडिया जी क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था मध्य प्रदेश के सिलेबस के बारे में और हमने डिटेल जानकारी वहां से ली थी। अब जो आगे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम सबसे पहले मध्य प्रदेश जीके पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश जीके एमपी पुलिस में बहुत ज्यादा रोल निभाता है क्योंकि 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस मध्य प्रदेश जीके से आ जाते हैं। तो हमें एमपी जीके पढ़ना बहुत आवश्यक है। और एमपी जीके पढ़ने से पहले आपको मध्य प्रदेश की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, कौन से ऐसे अधिनियम आए थे जिससे मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, ठीक है, ये सारी चीजें जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम चलिए चर्चा करते हैं। तो मध्य प्रदेश का गठन और इतिहास, ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ और इसके पिछले जो इतिहास हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे ये मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ और कैसे बना मध्य प्रदेश, ठीक है, कौन से ऐसे अधिनियम आए, ठीक है, जिसके कारण से हमारे जो मध्य प्रदेश की स्थापना हुआ, कौन कौन से ऐसे कानून थे और कौन सी ऐसी रियासतें थी जो मध्य प्रदेश में शामिल हुई। तो जो ऐसी रियासतें थीं, आप ध्यान रखिएगा, आजादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा जो भारत देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था, आप सभी को पता है। तो उस समय की जो हमारी भारत की स्थिति थी वहां पे रियासतें चलती थी। वहां पे दो प्रकार की रियासतें चलती थी, जैसे एक प्रांतीय रियासतें थी और एक राजसी रियासतें थे। तो प्रांतीय रियासतों में क्या होता था, प्रांतीय रियासतें हम उन रियासतों को कहते हैं जिसमें जो अंग्रेज हैं युद्ध से जिन राज्यों को उन्होंने जीता था उन्हें हम कहते हैं प्रांतीय रियासतें। और उन राज्यों में पूर्ण रूप से अंग्रेज ही शासन करते थे, वहां के प्रशासनिक अधिकारी भी अंग्रेज ही रहते थे, ठीक है, वहां के प्रशासक वे स्वयं थे। तो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, जैसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल इत्यादि, ठीक है। और राजसी की यदि हम बात करें तो राजसी ऐसे राज्य थे जहां पर राज्य तो राजा ही करते थे लेकिन उसका जो पूरा कंट्रोल है वो अंग्रेजों के हाथ में था। कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज जो बोलते थे राजा वही करते थे, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से राज्य थे, जैसे राजपूताना, हैदराबाद, भोपाल, मध्य भारत, मैसूर, पूना इत्यादि और भी हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आए, आजादी की लड़ाई लड़ी और हमारा भारत देश फाइनली 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। फिर इसके बाद क्या था कि अंग्रेजों का जो डोर था शासन करने का भारत में, तो वो डोर धीरे धीरे कटने लगा। तो यहाँ के जो राजा थे वो धीरे धीरे उनके चंगुल से मुक्त होते गए और स्वतंत्र होते गए, ठीक है। तो राजा के सामने क्या था कि दो रास्ते थे। दो रास्ते कौन कौन से थे, दो रास्ते ये थे कि चाहे तो वो भारत में जाकर के सम्मिलित हो जाएं, चाहे तो वो एक अपना राज्य बना लें, अपना खुद का राज्य बना लें। तो ये दो रास्ता उनके पास था। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद यहाँ पे जितने भी राजाएं थे तो राजा के पास दो ऑप्शन थे, दो रास्ता था। यदि वो चाहे तो अपना खुद का राज्य बना लें या तो भारत में सम्मिलित हो जाएं, ठीक है। तो इनमें से क्या हुआ था कि बहुत सारे राज्य तो भारत में सम्मिलित हो गए थे लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, वो अपना खुद का राज्य बनाना चाहते थे। तो उसमें जो कुछ राज्य हैं वो राज्य हैं जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद के राजा भारत में सम्मिलित होने से इनकार कर दिए, ये भारत में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमारे भारत के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने एक सपना देखा था कि हमारा भारत कैसा होना चाहिए।
हमारा भारत एक अखंड भारत होना चाहिए। अखंड भारत कहने का मतलब ये है कि हमारा जो राज्य है, सारे लोग मिल करके एक यूनिटी और एक एकता के साथ रहें। तो यह संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उस समय क्या था कि कुछ राजा सोच रहे थे कि हम अपना अलग राज्य बनाएं, और कुछ लोग तो भारत पे सम्मिलित हो गए। तो इस कारण से जो अखंड भारत बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास, इनके ऊपर जिम्मेदारी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किसी प्रकार से जो भी और अन्य राज्य थे उनको किसी प्रकार से उन्होंने मनाया कि भारत में एकत्रित हो जाएं और एक अखंड भारत का निर्माण करें। तो उन्होंने इस प्रकार से कई सारे राज्यों को मनाया और एक 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 ही राज्य भारत में सारे लोग शामिल हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद सन 1953 में क्या हुआ कि सरकार ने एक योजना बनाई। उन्होंने ये सोचा कि यदि हम राज्य तो आ गए, हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया, ठीक है, अब क्या करना है कि हमें राज्यों को विभाजित करना है। तो अब राज्यों को हम किस हिसाब से हम अलग अलग तरीके से हम उनको विभाजित कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि हमारे भारत देश में तो कई सारे लोग हैं कि पता नहीं कितनी तरीके की भाषाएं बोलते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने भारत देश के जितने भी राज्य हैं हम उनको एक भाषा के आधार पर हम उनको विभाजित करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हमारे जो भारत का जो राज्य है वो भाषाओं के आधार पर विभाजित होगा। ठीक है। तो यह एक गठन किया गया, ठीक है, जिसे बोलते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है। जो इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे फजल अली खां, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली खां की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। तो फिर राज्य पुनर्गठन आयोग तो हो गया, ठीक है, सरकार ने बैठ करके यह बैठक बना ली। फिर इसके बाद 3 साल बाद भारत के संसद से यह अधिनियम पारित हुआ, 3 वर्ष बाद। तो राज्य पुनर्गठन आयोग, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 इसको कहा गया। ठीक है। तो ये पारित हो गया। अब पारित होने के बाद अब क्या था कि अब हम भाषाओं के आधार पर हम अलग अलग राज्य को विभाजित कर सकते थे। ठीक है। तो अब जो बात आती है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कैसे हुआ। तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कैसे हुआ इसे जानने के लिए देखिएगा उस समय मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। मध्य प्रदेश 4 राज्यों में विभाजित था। ठीक है। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं जैसे देख लीजिए आप। जैसे सबसे बड़ा प्रांत उस समय था, जो सबसे बड़ा प्रांत था वो था सेंट्रल प्रोविंस और बरार। ठीक है। और जो दूसरा है भोपाल, तीसरा विंध्य प्रदेश और चौथा मध्य भारत। ठीक है। तो ये 4 भागों में विभाजित था उस समय मध्य प्रदेश राज्य। ओके। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये चूंकि सबसे बड़ा प्रांत था, ये छोटे छोटे प्रांत थे। तो मध्य प्रदेश ने क्या डिसाइड किया कि ये जो भोपाल है, विंध्य प्रदेश है और मध्य भारत है, ये जो तीनों राज्य हैं वो एक ही राज्य में सम्मिलित हो जाएं, जैसे सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बरार। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है। ये जो तीनों भोपाल, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत थे, ये सब एकत्रित हो गए। किसमें जाकर के सम्मिलित हो गए, सेंट्रल प्रोविंस और बरार में जाकर के सम्मिलित हो गए। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा मध्य प्रदेश जो है गठित हो गया। ठीक है। अब गठित हो गया, फिर क्या था कि हमारे जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में, ठीक है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में एक राज्य है जिसका नाम है विदर्भ। ठीक है। तो विदर्भ राज्य है। विदर्भ राज्य में क्या था कि वहां पे मराठी अधिक बोलते थे। ओके। तो मराठी बोलने के कारण उसे महाराष्ट्र में शामिल करवा दिया गया। ठीक है। तो वो जिससे कि वो महाराष्ट्र में शामिल हो गए। ठीक है। उस समय महाराष्ट्र को बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस समय जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में जो राज्य विदर्भ था, जो महाराष्ट्र में सम्मिलित हुआ है, उस समय महाराष्ट्र का नाम क्या था। तो उस समय उसको बॉम्बे स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। फाइनली हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका गठन हो गया है। ठीक है। अब हम इसके आगे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। देखिए
उसके बाद क्या हुआ था कि हमारा जो मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में, ठीक है, हमारा जो मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में लगभग 16 जिले ऐसे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व में लगभग 16 जिले ऐसे थे जहां पे छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती थी। तो अब क्या था कि सरकार ने तो यह डिसाइड किया था, यह पारित भी हो गया था कि भाषा के आधार पर राज्य को विभाजित किया जाए। तो क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश के पूर्व में 16 जिले जितने भी थे, 16 जिले, तो वहां क्या था कि छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती थी। तो छत्तीसगढ़ी भाषा बोलने के कारण इसको एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसको एक क्या कर दिया गया कि अलग राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हो गया। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हो गया। तो इस प्रकार से 1 नवंबर को पूरे मध्य प्रदेश में राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और यदि क्वेश्चंस आए कि मध्य प्रदेश का स्थापना कब हुआ और छत्तीसगढ़ का स्थापना कब हुआ, तो सिंपल सा है, 1 नवंबर 1956 इसमें मध्य प्रदेश का गठन हुआ, 1 नवंबर 1956 में। और यदि बोला जाए कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ और या फिर छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, तो जो छत्तीसगढ़ का है वो 1 नवंबर 2000 में हुआ। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों। ये था आज का लेक्चर। अब आगे हम कल अगला लेक्चर पढ़ेंगे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, यदि हमारे चैनल में यदि पढ़ाने में कोई भी गलतियां हुई हो, कोई भी त्रुटि हुई हो, तो प्लीज़ हमें माफ़ करिएगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ अच्छा लगा, और जो भी गलतियां हों उसके लिए माफ़ करिएगा। तो चलिए चलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, ठंड बहुत आ गया है। चलिए, थैंक यू।